क्या करता मैं मेरा रे, यहाँ कुछ भी ना। देखो दुनिया जो है, दुनिया माने हम सब, उसको संभाल रहे हैं जो संभाल सकता ही नहीं, और उसको भूले बैठे हैं जो हमेशा संभला है। जो अपना सगा है, जो अपना सच्चा साथी है, और जो ज्ञान अज्ञान सुख दुख हर समय हमारे साथ है, उसको हम दूर मान बैठे। और जो हम में शामिल ही नहीं हो सकता, जिसमें हम प्रवेश तक नहीं कर सकते और ना प्राप्त कर सकते, उसे ही अपना मान बैठे। माने संतों की भाषा में कहा जाता है सजाती और विजाती। तो जो सजाती है अपना है, उसे भूले बैठे हैं, और जो विजाती है उसे संभाल रहे हैं। तो नहीं संभलेगा भाई। मिट जाने वाली चीज कैसे रुकेगी? और हम रोक काहे रहे हैं? क्योंकि हम रुके हुए हैं, हम स्थिर हैं, इसीलिए हम हर चीज में स्थिरता ढूंढते हैं। हमारा सुख मिले तो स्थिर रहे, हमारे संबंधी स्थिर रहे, हमारे परिवारीजन स्थिर रहे, हमारा शरीर स्थिर रहे, यही तो ढूंढ रहे हैं। लेकिन बड़े मोह की बात है, यही मोह निशा है। मोह निशा सब सोवन हारा देखे सपन, अनेक प्रकार। तो ये सपना है, यहां स्थिर कुछ नहीं है, तुम स्थिर हो, आप स्थिर हो। स्थिर होने के कारण हमको हर चीज स्थिर लगती है, और जब वो परिवर्तित होती तो हमें पीड़ा होती है। शरीर बदल रहा है तो हमें दुख हो रहा है, संबंधी बदलते हैं तो हमें दुख होता है, घर पुराना पड़ता है तो हमें दुख होता है, चीजें पुरानी होती है तो हमें दुख होता। काहे? हम पुराने नहीं होते कभी, हम अजर हैं। अजर माने जो कभी पुराना न हो, तो हम पुराने कभी नहीं होते, हम कभी नहीं बदलते। जैसे बचपन से आज तक शरीर बदला हमारा, और आप बदले होते तो ये जान न पाते बदलाव। जो स्वयं गतिमान होता है वो गति नहीं जानता। वो जब अगल बगल देखता है तो दूसरे के स्थिर देखता है, तो वो अपेक्षा से जानता है मैं गतिमान हूं। यही सिद्धांत है। और अकेला कोई गति में हो तो वो नहीं जान पाएगा। तो शरीर गतिमान है लेकिन आप स्थिर हो, इसीलिए शरीर का बदलाव हम जानते हैं, और जब जानते हैं तो हमें दुख होता है, नहीं है? जिसको हम अपना मानते हैं उसमें बदलाव देखो तो दुख होता है। अच्छा चलो सब आपके अनुकूल रहा है तो क्या सदा बना रहेगा? ये तो पक्का निर्णय है सबकी, चाहे कोई समझदार हो चाहे ना समझ हो, हर आदमी जानता है कि ये चीज, ये जो बाजार सजी है, घर परिवार संपत्ति बढ़ाई की, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। और जितनी ज्यादा प्यारी लगती है उतना ज्यादा दुख भी देगी। जहां सुख है वहां दुख जरूर है। सुख दुख एक दूसरे का, मतलब सुख में दुख छुपा होता है और हर दुख में सुख छुपा होता है। यही क्रम जगत में चलता रहता है। अगर जीवन में किसी के दुख है तो पक्का है आगे उसे सुख मिलेगा, और जिसके जीवन में सुख है तो दुख भी आएगा। तैयार रहो भाई, वो चीज नहीं रहेगी तो दुखी हो जाओगे अपने आप। तो इस सुख दुख से पार आनंद है। आनंद इससे अलग चीज है। आनंद स्वरूप अपना आपा है परमात्मा। तो क्या करना है? जो प्राप्त है पहले से उसे प्राप्त करने की बात संत कहते हैं। प्राप्त नहीं करना, बस होश आना। परमात्मा जो है हमारा अपना सगा, वो पहले से प्राप्त है, तो संत कहते हैं उसे ही प्राप्त करो। तो जो पहले से प्राप्त है उसे क्या प्राप्त करना? बस होश आ जाए। और जो नहीं हमारा है उसे त्यागने को कहते हैं।
तो तुम न त्यागो, आज का त्यागना है, अभी अभी उसकी ममता त्यागनी, वस्तु नहीं त्यागनी। जैसे घर नहीं त्यागना है, शरीर नहीं त्यागना है, परिजन नहीं त्यागने हैं, त्यागना का है ममता, माने मेरा है ये त्याग देना। तो जैसे मेरा है त्यागा, बस तुम्हारा बंधन टूट गया, इसी बंधन में तो हो, ममता त्यागी नहीं, बस मुक्त हो गए। तो जब मुक्त हुए, जैसे कोई चीज आकाश में किसी रस्सियों से रोक दी जाए, तो जब इधर उधर से रस्सी टूटेगी तो कहां गिरेगी? धरती पर। तो जैसे आपका मैं ममता रहित होता है, बस परमात्मा में डूब जाता है, कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती, भगवान का ना ध्यान करना है, ना भगवान का भजन करना है, ना भगवान के लिए तुमको कोई तपस्या करनी है। बस एक काम करना है कि जो ईश्वर के अतिरिक्त है उससे ममता हटा लेनी है। देखो कितना सरल रास्ता। जो भगवान के अतिरिक्त है, भगवान के अतिरिक्त का है शरीर और संसार, तो इससे केवल ममता हटानी, और कुछ त्यागना वगना नहीं। जैसे ममता हटाओगे, बस अंदर ही परमात्मा है, बस हृदय मिल जाएगा तुम्हारा, और जब मिल जाएगा बस तुम सुखी हो गए। फिर दुख खत्म, चिंता खत्म, जीव की सब प्यास पूरी हो जाएगी, एक साथ सब प्यासे बुझ जाती, मरने का डर दूर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, मरने का डर दूर हो जाएगा। वो जान जाएगा कि अब मैं नहीं मरूंगा, मरने का डर दूर हो जाएगा, शरीर संसार छूटने का डर दूर हो जाएगा। कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, लड़के क्या खाएंगे, ये चिंता भी दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबको संभालने वाला हृदय मिल जाएगा, जिससे सब है। एक दिन कहा था, जिससे सब है और जिसमें सब है, वो मिल जाएगा। परमात्मा से सब है और परमात्मा में सब है, और उसी में तुम भी हो, उसी में डूब जाओगे, परमात्मा का मिलन हो जाएगा। तो कितना सरल है, यही प्रेम है। दुनिया से ममता हटा लेना, भगवान में मन अपने आप डूब जाएगा, इसी का नाम प्रेम है। इतना सरल है भक्ति। और तो ये फिर पूर्ण परमात्मा का प्रेम आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, पूर्ण परमात्मा मिलन हो जाएगा, हमेशा आनंदित रहोगे, और दुनिया की चिंता, दुनिया की फिक्र, दुनिया के दुख सब मिट जाएंगे अपने आप। अब ये पाना कोई कठिन बात है जो हम बता रहे हैं। कठिनाई एक है ममता छोड़नी, तो जब वस्तु नहीं छोड़नी है तो ममता तो छोड़ सकते हो भाई। वस्तु त्यागने का हम नहीं कह रहे, क्योंकि त्याग का सकते हो, त्याग कुछ नहीं जीव सकता। जब तक शरीर है तब तक आपको श्वास लेना पड़ेगा। आप कहां ले रहे हो? भगवान की दया श्वास चल रही है, तब तक भोजन करना पड़ेगा, तब तक पानी पीना पड़ेगा। तो जब सब करना पड़ेगा तो कुछ छोड़ सकते हो? जैसे कोई कहे हम बड़े त्यागी हैं, तो झूठ कहता है, का त्याग सकते हो? अरे दूसरे का अपेक्षा कम खाते होगे, इतना हम मान सकते हैं। श्वास तो 24 घंटा लोगे, पानी पीना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा, तो का त्याग सकते हो? तो त्याग सकते ही नहीं, इसलिए त्यागने की बातें न सोचो। छोड़ सकते नहीं है, इसलिए छोड़ने की बातें न सोचो। बस जो कर सकते हो, जो स्वाभाविक है, मन आपका चैतन्य परमात्मा का है, आप स्वयं, और वो फंस गया है उन चीजों में जो छूट जाएंगे। अज्ञानता के कारण उन्हें अपना मान रहा है, और इसीलिए दुख की तैयारी में लगा है। तो अपना मानना छोड़ दीजिए बस। अभी कठिन है कुछ, ये तो सरल भक्ति है। अपना मानो भगवान को, और भगवान के नाते जब तक जीवन है तो अपना फर्ज निभाते रहो। अपना जो फर्ज है वो निभाते रहो, धीरे धीरे कल्याण